नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तथा सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को लेके है। ऐसे में सरकार की मजबूरी है कि कुछ न कुछ रोजगार लोगों को उपलब्ध कराया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती लाई गई है। ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती अभी हुई नहीं, लेकिन इसको लेके काफ़ी बड़े बड़े व्यापक स्तर पे बोर्ड व होर्डिंग लग गए हैं कि हमने जो है यूपी के युवाओं को, लगभग 58,000 युवाओं को रोज़गार दे दिया। तो मित्रों, हम यहाँ देखेंगे कि ये जो ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती है, इसके लिए क्या योग्यता है, क्या हमें पारिश्रमिक मिलेगा और इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, क्या वास्तव में हम यही नौकरी करने के योग्य हैं। सरकार बेरोजगारी पे घिरी हुई है और लोगों का मुंह बंद करने के लिए ग्राम पंचायत सहायक भर्ती का लॉलीपॉप लेकर आई है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खामी यही है कि ये अभी फ़िलहाल 1 वर्ष के संविदा पर नियुक्ति होगी तथा फिर भविष्य में पंचायत समिति की अनुशंसा के आधार पर संविदा वर्ष को बढ़ाया जाएगा। आइए हम देखते हैं ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना ज़रूरी है और इसमें क्या अनिवार्य शर्तें हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि सभी ग्राम सभा में एक सचिवालय बनाने का प्रावधान है। प्रपोजल इस सरकार द्वारा लाया गया है और उसकी देखरेख के लिए तथा ग्राम सभा से जुड़े हुए कार्यों को सही ढंग से संचालित करने के लिए पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की जा रही है। तो इसके संबंध में सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो है इसकी सूचना 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में जो है संबंधित ब्लॉक पे चस्पा कर दी जाएगी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकासखंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जो है जमा करने की अंतिम जो तिथि होगी वो 2 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक होगी। फिर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकासखंड कार्यालय में जो आवेदन प्राप्त होंगे संबंधित ग्राम पंचायत को फिर भेज दिया जाएगा 18 से 23 अगस्त के बीच में। ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी टाइमिंग क्या है, 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच ये सारे काम कर लिए जाएंगे। फिर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी जो तैयार की गई श्रेष्ठता सूची का परीक्षण करेगी तथा अपनी संतुति देगी कि किसका चयन किया जाए, कौन इस सूची में अव्वल है। ये कार्य 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच पूरा कर लिया जाएगा। फिर ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र जो है 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जुलाई में फॉर्म आएगा और सितंबर तक सारी प्रक्रियाएं करके आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिर आगे देखिए इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग के लिए आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा जहां से वो आवेदन करेगा। आइए आगे देखते हैं।
पंचायत सहायक अकाउंटेंट के चयन की प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया मोटी मोटा आप यही जानिए। आप लोग आवेदन भेजेंगे, आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन की 15 दिन तक जो है संबंधित विकासखंड कार्यालय या जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा। फिर जो है ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो अंक आपको प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार एक सूची बनाई जाएगी, श्रेष्ठता सूची, और उसमें जिसका सबसे अधिक नंबर होगा उसका चयन किया जाएगा। हालांकि इसमें जो कोरोना से मरे हुए लोग हैं उन पे जो डिपेंडेंट लोग होंगे, आश्रित, कोरोना मृतक आश्रितों को जो है इसमें वरीयता दी जाएगी। फिर उसके बाद जब सूची का चयन हो जाएगा तो सूची जो है जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है प्रस्तुत की जाएगी। फिर उनके माध्यम से जो उम्मीदवार योग्य होगा और जिसका जो है मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर स्थान होगा उसका चयन किया जाएगा। तो ये उसकी जो है चयन प्रक्रिया थी। अब आइए हम देखते हैं इसमें मानदेय क्या आपको मिलेगा। संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजना अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा। तो आप लोग अब यहाँ जान गए होंगे कि ये जो नौकरी है ये संविदा पे है और इसमें हमें क्या मिलेगा, पारिश्रमिक 6,000 रुपये प्रति मंथ। तो मित्रों, जैसा कि ये सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश में योग्य युवा नहीं है। सरकार की नज़र में यहाँ का जो युवा है 6,000 रुपये प्रति महीने पाने की योग्यता रखता है। अगर सरकार सच में रोजगार देना चाहती है तो हमें ये मांग करनी चाहिए कि ग्राम पंचायत सहायक का पद सृजित करें और इसे ग्रुप सी या ग्रुप डी में रखकर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती कराया जाए, ताकि जो युवा नौकरी पाते हैं, रोजगार पाएंगे, उन्हें एक जीवन निर्वहन करने लायक सैलरी मिल सके। आज के महंगाई के युग में 6,000 रुपये में किसी को भी अपना पूरे महीने का खर्चा चला पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। आइए आगे देखते हैं इसका आवेदन का प्रारूप क्या है। तो आवेदन का प्रारूप इस तरह से है जो आपको जो है संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक से प्राप्त हो जाएगा। इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार, आयु, जेंडर, श्रेणी सब कुछ भर के, और यहाँ मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आप जो परीक्षा हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किए हैं, बोर्ड का नाम, विषय और श्रेणी, कितना प्रतिशत आपका नंबर है, सब उल्लेख करना है। और आप ग्राम पंचायत से संबंधित अगर कोई कार्य किए हैं तो उसका अनुभव अगर हो तो यहाँ पे अनुभव भी दे देना है। अगर कोई कोविड में मृत व्यक्ति का वारिस है तो जो है यहाँ मेंशन करे कि आवेदन कर रहा है या नहीं, हाँ या ना में करे। फिर आवेदनकर्ता का यहाँ हस्ताक्षर होगा। फिर इस तरह से 3 पेजों में एक फॉर्म है, सारी चीज़ों को पढ़ के भर के इसे जो है निर्धारित तिथि के भीतर ले जाके अपने ब्लॉक पे जमा कर देना है। तो मित्रों, यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो पंचायत सहायक होंगे कंप्यूटर पे काम करेंगे और इसमें कंप्यूटर से संबंधित कोई योग्यता सरकार के द्वारा मांगी ही नहीं गई है। तो ऐसे में ज़्यादातर चांस है कि बहुत लोग भर्ती ऐसे हो जाएंगे जिन्हें कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान ही नहीं होगा। वे कंप्यूटर कैसे ऑन किया जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे टाइपिंग किया जाए, कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो कम से कम सरकार को इसमें कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोई योग्यता ज़रूर रखनी चाहिए थी, जो कि नहीं रखा गया है। क्योंकि सरकार को पता है कि अगर कंप्यूटर से जुड़ी योग्यता हम रख देंगे तो ग्राम पंचायतों में जो है हो सकता है कि कम ही लोग हों, पूरे पोस्ट के बराबर जो है कैंडिडेट उन्हें ना मिल पाएँ जिनके पास ट्रिपल-सी या फिर कोई भी कंप्यूटर से जुड़ी योग्यता हो। तो हालांकि ये सही नहीं है। अगर कंप्यूटर से जुड़ा काम है तो ज़रूर इसमें कंप्यूटर से संबंधित योग्यता रखनी चाहिए थी। आइए आगे देखते हैं। ये मामला देखिए न्यूज़पेपर में भी आ गया था कि
कंप्यूटर निरीक्षरों के हाथों में हाईटेक ग्राम सचिवालय की कमान सौंपने की तैयारी। ये सरकार पे एक तरह से कटाक्ष था कि आप जो है ग्राम को तो हाईटेक बना रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, और कंप्यूटर चलाने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिन्हें कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है। तो मित्रों, ये सब तो अभी तक इस ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के बारे में था। अब हमें इस भर्ती का विरोध क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या नुकसान होगा, हमारी मांग क्या होनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, अगर पंचायत सहायक की भर्ती होती है तो आने वाले भविष्य में ये समूह ग के हजारों पदों को खा जाएगी। भविष्य में भर्ती हुए लोग अस्थायीकरण की मांग करेंगे और ये कहेंगे कि हमें ग्राम सचिव का पद दीजिए, और जब कभी भी ग्राम सचिव से संबंधित भर्ती आएगी तो ये लोग कोर्ट में जाएंगे, मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। इसमें चयन का आधार व योग्यता और पद किसी तरह से तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए। आरक्षण का फार्मूला भी इस भर्ती में लाखों लोगों को जो है परीक्षा में सम्मिलित होने से ही वंचित कर देगा, क्योंकि जो ग्राम पंचायत जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, ये पद भी उसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा। अब ऐसे में हजारों लोग वैसे ही बाहर हो जाएंगे। भविष्य में जब भी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आएगी तो इन लोगों के द्वारा विरोध किया जाएगा, और जब सारे कार्य इन लोगों के माध्यम से कम खर्चे पे सरकार करवा लेगी तो फिर वो भर्ती क्यों करेगी। तो मतलब भविष्य में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती पे ताला लग जाएगा। हमें मांग करनी चाहिए कि ग्राम विकास अधिकारी की हज़ारों सीटें खाली हैं, अगर भर्ती करना है, रोजगार देना है तो ग्राम सहायक का झुंझुना पकड़ाने के बजाय ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली जाए, अथवा ग्राम पंचायत सहायक का पद सृजित करके इसे ग्रुप सी या ग्रुप डी में डाला जाए, ताकि जीवन निर्वहन करने योग्य हमें भत्ता मिल सके। अगर मित्रों आज ये भर्ती आपको ज़रूर क्षणिक सुख देगी, लेकिन अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपका परिवार, गांव, समाज, सबका भविष्य अंधकार की तरफ ले जाएगी। अतः इसका बहिष्कार करें और सरकार से मांग करें कि खाली पड़े हुए हजारों पदों पर भर्ती कराने का काम करें, ना कि हमें ग्राम पंचायत सहायक की संविदा रूपी भर्ती का झुंझुना पकड़ाए। मैं मानता हूँ मित्रों, मेरे द्वारा दी गई सलाह बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, तो कृपया आप लोग भी इसकी वास्तविकता को समझें। मुझे किसी भी सरकार से कोई वो नहीं है, मैं किसी भी सरकार का समर्थक नहीं। जो सरकार बेरोजगारों के हित में कार्य करे, राज्य हित में कार्य करे और विकास रूपी मुद्दों पे चले, उसका ही हमको समर्थन करना चाहिए। ये सरकार रोजगार देने में काफ़ी जो है पीछे चल रही है। रोजगार देखा जाए तो प्रचार तो हो रहा है कि हमने 4 सालों में जो है कि 4.5-5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, लेकिन जो भी नौकरियां दी गई हैं वो पुलिस विभाग और शिक्षक में दी गई है। तो उत्तर प्रदेश का सारा युवा इसी वैकेंसी की तैयारी नहीं करता है। सभी लोग ना बीएड या बीटीसी किए हुए हैं और ना सभी लोग पुलिस की तैयारी करते हैं। तो और भी विभाग हैं, पेपरों में निकला लाखों वैकेंसियाँ खाली हैं, लेकिन पेट आया, पेट के माध्यम से अब बताया जा रहा है कि सिर्फ लेखपाल की ऐसी वैकेंसी है जो साधारण योग्यता रखने वाले युवा के लिए होगी। बाकी सारी वैकेंसियाँ जो है कुछ न कुछ टेक्निकल योग्यता मांग वालों के लिए है। तो ऐसे में सरकार से अनुरोध है कि लेखपाल के अलावा ग्राम विकास अधिकारी, चकबंदी लेखपाल, सहायकार, लेखाकार, अकाउंटेंट आदि जो है पदों पे भर्ती करने का कष्ट करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगी होगी। अगर सूचना अच्छी लगती है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।